हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोर क्या होता है, स्टोर कीपिंग क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और टाइप्स ऑफ स्टोर के बारे में बताएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो स्टोर का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और रखना किस तरह से, सेफली रखना है कि वो खराब नहीं हो, चोर उसको चोरी नहीं करे। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। अब स्टोर आपके घर में भी देखने को मिल सकता है, किसी किसान के घर अगर चले जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। किसान भी क्या करता है, अपना जो फसल होता है, जो भी फसल हो, उसको सालों भर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे गेहूं हो, धान हो, वो सारा को क्या करता है, इस तरह से बोरा में, इस तरह से ड्रम में रखता है कि सालों भर उसका यूज कर सके और जब जरूरत हो तो उसको बेच भी सके। अगर आप किसी दुकानदार के पास चलेंगे तो हर दुकानदार का एक अपना स्टोर रूम रहता है, क्योंकि दुकान तो एक छोटा स्पेस में रहता है। तो वो क्या करता है, सारे आइटम को एक दूसरे जगह स्टोर करके रखता है, जिसको गोदाम कहते हैं। तो गोदाम भी यहां एक तरह का क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जब जरूरत पड़ता है वहां से मटेरियल को निकाल के अपने दुकान में रखता है। उसी तरह आपके कॉलेज में भी एक स्टोर रूम है, जहां पर कॉलेज का जो भी डिस्ट्रक्टिव आइटम है, जो भी आपका खराब आइटम है, या जो भी अच्छा आइटम है, या जो कंज्यूमेबल आइटम है, उसको वहां पर स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होता है तो वहां से निकाल लेता है। उसी तरह किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर एक स्टोर रूम रहता है, जहां से रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को, कंज्यूमेबल आइटम को क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। और जब जरूरत होता है जिस डिपार्टमेंट को, उस तरह से हम वहां से सप्लाई करते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। तो चलिए अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि स्टोर इज अ प्लेस। स्टोर क्या है, एक तरह का जगह, एक ऐसा जगह है वेयर वेरियस आइटम, जहां पर आइटम कहने का मतलब प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में बता रहा है। तो स्टोर इज अ प्लेस वेयर वेरियस आइटम सच एज रॉ मटेरियल, हो सकता है कच्चा माल को हम लोग वहां रखें। जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट में चले जाएंगे तो वहां पर उसके लिए कच्चा माल क्या है, कोयला है। अगर आप कोई स्टील अथॉरिटी मतलब स्टील इंडस्ट्री चले जाएंगे तो वहां पर क्या कर रहता है, और उसके लिए कच्चा माल है। और को क्या करता है, प्रोसेसिंग करके वहां से मेटल को निकाला जाता है। तो रॉ मटेरियल को स्टोर करें, टूल्स को स्टोर करें, औजार को स्टोर कर सकते हैं। सेमी फिनिश प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट अभी आपका पूरा नहीं बना, जैसे ओर से हम लोग मान लीजिए कि हेमाटाइट ओर है, लोहा को हमको निकालना है, तो लोहा के ओर से हम लोग लोहा को निकालें। अब लोहा का अलग अलग स्लैब बना लिए, अब वो स्लैब को दूसरे इंडस्ट्रीज में भेज दिए, वो उसको गला के क्या कर रहा है, छड़ बना रहा है, एंगल बना रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो उसके लिए क्या हो गया, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो गया। स्पेयर पार्ट हो सकता है, बहुत सारे मशीन में जो है बहुत सारा पार्ट पुर्जा, जैसे वर्कशॉप में चले जाएंगे जहां पर आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर का सर्विसिंग होता है, तो उसमें जो पार्ट पुर्जा लगता है वो आपके लिए क्या हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया। तो वहां भी एक स्टोर रूम बना रहता है, जो मैकेनिक्स आपके गाड़ी का सर्विसिंग कर रहा है वो बार बार जाता है और वहां से जिस चीज को बदलना रहता है वो स्पेयर पार्ट को ले लेता है। तो वो भी वहां पर स्टोर किसको कर रहा है, स्पेयर पार्ट को कर रहा है। फिनिश गुड, अब प्रोडक्ट आपका बन गया, तो प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्ट उसको हम लोग मार्केट में नहीं भेजते हैं, पहले उसको गोदाम में स्टोर किया जाता है, गोदाम में रखा जाता है। ठीक है। इस स्क्रैप ईटीसी, जो कबाड़ा होता है, जो चीज आइटम आपका खराब है उसको ऐसे थोड़े आप रख दीजिएगा, उसको भी आप इकट्ठा करके कहीं रखते हैं। जैसे रेलवे का बहुत सारा कबाड़ा चीज है, तो वो क्या करता है, ओपन एरिया में रख देता है। तो एक दिक्कत है कि उसको चोरी कर सकता है चोर लोग। लोहा का जो आइटम आपका खराब हो चुका है उसको वो लोग क्या करता है, एक अपना यार्ड बना देता है, एक अपना जगह बना देता है, वहां पर सारा स्क्रैप को रख देता है और रिसाइकलिंग के लिए उसको भेजता है। तो कुछ भी आपका चीज, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो, टूल्स हो, स्पेयर पार्ट हो, स्क्रैप हो, कुछ चीज को स्टोर करने के लिए, मतलब किसी चीज आइटम को रखने के लिए जो जगह का हम लोग सिलेक्शन करते हैं उसको स्टोर कहते हैं। ठीक है। तो क्या कर रहा है, फिनिश गुड्स स्क्रैप ईटीसी आर कैप्ट या प्लेस इज नोन एज स्टोर और वेयर हाउस, या तो उसको हम लोग स्टोर कहेंगे, नहीं तो गोदाम कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे इसको स्टोर कीपिंग। अब देखिए, स्टोर में रखने का तरीका बहुत तरीका होता है। जैसे हम लोग अपने घर में अगर कोई जगह स्टोर के लिए यूज करते हैं तो जनरली क्या होता है, उसमें सारा सामान को ठूस के भर दिया जाता है, और जब हमको उसमें से कोई चीज चाहिए तो बहुत परेशानी होता है। सारे सामान को पहले बाहर निकालिए, फिर वहां से निकालिए उसको। इसका मतलब सारी चीज को बाहर निकालिए, उसमें आपको टाइम जा रहा है, उसमें आपको एनर्जी जा रहा है।
पर यह काम आप इंडस्ट्रीज के लिए नहीं कर सकते। वहां जो स्टोर रूम आप बनाए, वहां जो वेयर हाउस बनाए, उसमें जो भी सामान को आपको रखना है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में रखना है, जिससे कि आपको सर्च करने में, खोजने में समय नहीं लगेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो स्टोर के अंदर सामान को एक व्यवस्थित ढंग से रखने के प्रोसेस को ही स्टोर कीपिंग कहते हैं। एकदम समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है, स्टोर कीपिंग मे बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग of raw material, tools, spares, consumable item etc to the respective department। स्टोर कीपिंग क्या है? तो स्टोर कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या काम करता है, तो रॉ मटेरियल को रिसीव किया, फिर रॉ मटेरियल को रिसीव किया, उसको स्टोर किया और अलग अलग डिपार्टमेंट को वो दे दिया उसके प्रोसेसिंग के लिए। टूल्स को क्या किया? रिसीविंग किया, टूल्स को रखा और जहां जरूरत हुआ उसको दे दिया। सेमी फिनिश प्रोडक्ट को रिसीविंग किया, स्टोर किया और जिस डिपार्टमेंट को चाहिए उसको दे दिया। तो ये याद रखना है कि स्टोर के अंदर हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो। तो अगर रॉ मटेरियल है तो पहले उसको रिसीव करेगा, उसको रखेगा और फिर वो क्या करेगा, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देगा, वहां से प्रोसेसिंग होके वो फिनिश प्रोडक्ट आएगा, फिर उसको स्टोर कर रहा है और फिर वहां से क्या होगा, वो भेजेगा मार्केट में। तो यही चीज बता रहा है कि स्टोर कीपिंग मे बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ रिसीविंग। कोई भी आइटम को रिसीव करेगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, टूल्स हो, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, उसको रिसीव करेगा, उसको रखेगा कुछ समय के लिए और फिर क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को इशू कर देगा, दे देगा या मार्केट में उसको सप्लाई कर देगा। ठीक है, क्लियर है? इशूइंग ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब जैसे वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, तो वो आइटम कंज्यूमेबल हो गया। पेट्रोल डीजल को भी स्टोर करके रखता है इंडस्ट्रीज में, पेट्रोल डीजल जिससे कि मशीन चलता है, तो वहां भी पेट्रोल डीजल को स्टोर किया तो वो भी कंज्यूमेबल आइटम हो गया। इसका मतलब कोई भी आइटम जो कंज्यूम किया जाता हो प्रोसेस के दौरान, उसको हम लोग कंज्यूमेबल आइटम कहते हैं। तो कह रहा है स्टोर कीपिंग में भी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल आइटम etc टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। देखिए, स्टोरिंग करना या स्टोर कीपिंग दोनों एक ही चीज है। स्टोर के अंदर जो चीज हम रख रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं एक प्रोसेस के दौरान, मतलब एक तरह का ये क्या है, एक फंक्शन है, एक तरह का ये काम करने का तरीका है। जैसे अगर किसी दवा दुकान में चले जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे कि जो दवा दुकान के अंदर काम करता है उसको पता होता है कि ये दवा इस जगह पर हमको मिलेगा, क्योंकि वो लोग को इस तरह से सिखाया जाता है, नहीं तो पता चलेगा कि बेचारा प्रिस्क्रिप्शन लेके खाली खोज ही रहा है। उसी तरह इंडस्ट्रीज के अंदर भी पता रहता है कि ये सामान हमको कहां मिलेगा। अगर आप अपने लाइब्रेरी में चले जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि जो बुक जिस डिपार्टमेंट का वहीं पर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारा बुक एक साथ मिला हुआ रहेगा। तो उसी तरह इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होता है कि सब सामान को एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। तो कह रहा है कि स्टोरिंग और स्टोर कीपिंग इज ए सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडेड करता है। सर्विस प्रोवाइडेड कहने का मतलब है कि वो सामान को उसको दे देता है, नहीं तो पता चलेगा कि वो सर्विस डिपार्टमेंट जो है हर जगह खोजते रहता है वो अलग अलग प्रोडक्ट को, जिससे कि उसका प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही काम क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे आप अगर अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराने जाएंगे तो वहां नोटिस करेंगे कि जो मैकेनिक होता है उसमें अगर मान लीजिए 50 गाड़ी का भी सर्विसिंग हो रहा है, तो सब मैकेनिक एक ही जगह जाके वहां से क्या करता है, एक लिस्ट दे देता है और वहां के स्टोर कीपर जो रहते हैं वो सामान को निकाल के उसको दे देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे वो 50 का सामान एक ही जगह से जा रहा है और वो सारा सामान रखता है जो यूज हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि स्टोर कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को, टूल्स को, स्पेयर्स को, कंज्यूमेबल आइटम, ये सब को क्या करते हैं, कहीं से मंगाते हैं, उसको रिसीव करते हैं, रखते हैं, स्टोरिंग करते हैं, रखते हैं और अलग अलग जगह पर जहां यूज होने का रहता है उसको दे देते हैं। क्लियर एकदम हो गया? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपिंग। अब आप स्टोर के अंदर क्या करेंगे, सामान को रखेंगे। सामान दो तरीका रख सकते हैं, या तो फेंक के रख दीजिए, पर जब आपको जरूरत होगा
तो उसको खोजने में सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, और इंडस्ट्रीज के अंदर टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उस सामान को आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। तो जो सामान को आप व्यवस्थित ढंग से रख रहे हैं वही आपके लिए क्या हो गया, स्टोर कीपिंग हो गया। बात समझ में आई? अब स्टोर कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, तो यहां पर ध्यान देंगे, टू मेक ए बैलेंस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, अगर आप अच्छे से स्टोर किए हुए रहेंगे, स्टोर कीपिंग किए हुए रहेंगे, उसका अच्छे से कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाए रखेंगे या मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखेंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सा आइटम मेरे पास है, कौन सा आइटम नहीं। जैसे बहुत सारे अब अलग अलग दुकान में चले जाएंगे, दवा की दुकान में ही चले जाएंगे, तो आप उसको लिस्ट देते तो वो तुरंत अपने कंप्यूटर पर देख लेता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है कि नहीं है, कितने संख्या में बचा हुआ है। अगर संख्या कम होता है तो तुरंत वो ऑर्डर में डाल देता है। तो यहां भी सेम काम होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है स्टोर कीपिंग का, तो कहता है कि टू मेक ए बैलेंस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, टूल्स, इक्विपमेंट का मतलब मशीन, एंड अदर आइटम नेसेसरी टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर प्रोडक्शन होगा तो उसमें आपको हर तरह के मटेरियल का जरूरत होगा, रॉ मटेरियल का भी होगा, कंपोनेंट का भी होगा, टूल्स का भी होगा, मशीन का भी होगा, हर चीज का जरूरत होगा। तो स्टोर क्या करता है, ये एक बैलेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारा आइटम उसमें क्या है, कंज्यूमेबल है, वो खत्म होते जाएगा। अगर वो आइटम नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, डिले हो सकता है। तो स्टोर क्या करता है, ये बैलेंस करता है, जिससे कि आपका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं रुकता है। अगर संख्या कम होता है तो तुरंत ऑर्डर देके किसी कंपनी से वो मंगा लेता है। तो ये काम स्टोर कीपिंग का होता है, स्टोर का होता है। आगे कह रहा है टू मेंटेन ए सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मटेरियल। स्टोर कीपिंग में क्या बोले, स्टोर के अंदर जो सामान को रखते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टोर कीपिंग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि टू मेंटेन ए सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक सफिशिएंट स्टॉक रखता है जिससे कि आपका प्रोडक्शन नहीं रुके। ठीक है, इफ ट्रांसपोर्टेशन डिले, मान लीजिए अगर किसी कारणवश सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से सही समय पर नहीं आया, तो इतना माल वो इकट्ठा करके रखता है जिससे कि आपका प्रोडक्शन आराम से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक चल जाए। दूसरा हो सकता है इरेगुलरिटी इन द परचेसिंग टेक्स प्लेस। हो सकता है कि जो सामान हम खरीदना चाह रहे हैं, अलग अलग सप्लायर से अच्छे से बात नहीं हो पा रहा है तो नहीं खरीद पा रहे, पर मेरे पास प्रोडक्ट अभी है, अभी मेरे पास रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करके रखा है, जिससे कि हम लोग अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट में चले जाएंगे तो वहां पर कोयला क्या होता है, 20 दिन का वो लोग इकट्ठा करके रखता है कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है ट्रेन कहीं दुर्घटना हो जाए, रेलवे लाइन कहीं टूट जाए, उसके कारण 4-5 दिन तक आपका माल नहीं आया, तो वो लोग 20 दिन का कोयला जो है पहले से स्टोर करके रखता है कि अगर किसी भी तरह का कोई डिले होगा तो कम से कम 20 दिन तक हम लोग प्रोडक्शन को चालू रख सकते हैं, और तब तक कहीं से भी अरेंजमेंट करके कोयला मंगा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा है, स्टोर कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है मेक ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल गुड्स प्रेजेंट इन द स्टोर। मतलब स्टोर कीपिंग का एक और काम होता है कि स्टोर में एक प्रॉपर अमाउंट में स्टॉक्स को रखना है। ठीक है, मतलब जो सामान है वो रखना है, उसका एक रिकॉर्ड रखना है कि कितना सामान हम मंगाए, कितना अभी प्रेजेंट है, कितना दिन के बाद कितना और हमको ऑर्डर देना होगा, इसका एक रिकॉर्ड बना के रखता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम द थीफ, मतलब चोर से बचाता है। अगर स्टोर आपका नहीं रहेगा, खुले में रखेंगे तो हो सकता है चोर चोरा के ले जाए, कोई वैसा स्टाफ हो वही चुरा के ले जाए। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम द थीफ, डैमेज, वेस्टेज ऑफ स्टोर आइटम। कह रहा है कि अगर आप अच्छे से स्टोर नहीं बनाएंगे, आप अच्छे से गोदाम नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कुछ आइटम ऐसा होता है जो वेदर में खराब हो सकता है पानी पड़ गया उसके कारण, जैसे सीमेंट है, तो अगर उसमें जरा भी मॉइस्चर लग गया, पानी लग गया तो वो खराब हो सकता है, उसको भी स्टोर अच्छी जगह पर आपको करना होगा। उसी तरह बहुत सारा ऐसा आइटम रहता है जिसको आपको क्या करना हो, डैमेज से बचाना है, वेस्टेज से बचाना है। क्लियर हो गया? तो ये स्टोर का काम होता है। और आप और क्या कर सकते हैं, ये मिनिमाइज करता है सर्चिंग टाइम। अगर आप अच्छे से स्टोर कीपिंग करेंगे तो एक पॉइंट और जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इट मिनिमाइज द सर्चिंग टाइम। अगर मान लीजिए जैसे तैसे आप सामान को इकट्ठा किए रखेंगे, जहां तहां रखेंगे, तो वहां से क्या हो सकता है, उसको सर्च करने में समय लगेगा। तो ये क्या करता है, स्टोर कीपिंग मिनिमाइज कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर के बारे में, कि स्टोर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, स्टोर कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली हम लोग स्टोर के बहुत सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, जैसे क्लोज स्टोर,
ओपन स्टोर, सेंट्रलाइज्ड स्टोर और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। तो सबसे पहला नाम से ही पता चल रहा है क्लोज स्टोर। क्लोज स्टोर का मतलब जैसे आपके घर में एक रूम है, वो चारों तरफ से बंद है, दरवाजा लगा हुआ है, उसमें आप सामान को रख दिए, चोर उसको चुरा नहीं सकता है। कोई भी, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए कि सोना का कोई आइटम है, तो वो आप अपने अलमारी में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो क्लोज स्टोर का मतलब होता है कि ऐसा स्टोर जो एक फिक्स एरिया में सारा का सारा क्या है वहां पर रखा गया है। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज स्टोर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऑल आइटम आर स्टोर इन अ क्लोज्ड एंड कंट्रोल्ड एरिया। अगर आप सारा का सारा जो प्रोडक्ट जो भी आपके घर में है, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में है, जो भी आपके गोदाम में है, अगर उसको एक क्लोज्ड एरिया में रखते हैं, एक स्पेसिफाइड एरिया में रखते हैं, तो ऐसे जगह को हम लोग क्लोज स्टोर कहते हैं। जैसे आप अपने घर का एग्जांपल लेंगे, आप गांव में अगर रहते हैं तो वहां भी देखेंगे आपका एक रूम है जहां पर आपके अनाज को स्टोर करके रखा गया, तो ये क्लोज्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इन दिस स्टोर, इस तरह के स्टोर में वनली परमिटेड पर्सन विल एंटर, और इस तरह के स्टोर में वही जा सकता है जिसको ऑथराइज्ड मिला हुआ है। मतलब जो आदमी उसके अंदर काम कर रहा है या जो अथॉरिटी है वही सिर्फ जा सकता है, क्योंकि वहां से प्रोडक्ट का चोरी होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो कह रहा है कि इन दिस स्टोर ओनली परमिटेड पर्सन विल बी एंटर। कह रहा है स्मॉल एंड कॉस्टली आइटम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, छोटा छोटा चीज जो आपको रखना है, और जो कॉस्टली आइटम है उसको जनरली हम लोग इस तरह के स्टोर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एकदम समझ में आ रहा है। आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी फैक्ट्री का ले सकते हैं, किसी वर्कशॉप का भी ले सकते हैं। दूसरा, ओपन स्टोर। ओपन स्टोर से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा खुला जगह जहां पर आप सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन स्टोर। तो कह रहा है कि मटेरियल आर स्टोर इन ओपन एरिया। ओपन एरिया में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, एंड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज, और वहां पर हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं जहां से इसका यूज करना काफी आसान है। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट में कोयला को खुले में रख रहे हैं, या ऐसे जगह में रख रहे हैं जहां से हम उसको आसानी से बॉयलर के पास भेज सकें। अगर आप किसी आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का बात देखेंगे, तो वहां पर जो आपका बालू है, वहां पर जो ईटा है, वहां पर जो गिट्टी है, उसको खुली एरिया में रखा गया और वहां से वो यूज करवा सकता है। तो ऐसा एरिया जहां पर हम लोग सामान को खुले में रख सके, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन स्टोर कहते हैं। कह रहा है कि दोज मटेरियल हुज कंजम्पशन इज वेरी हाई, मतलब जिस मटेरियल का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा होता है, इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओपन एरिया में स्टोर करके रखते हैं। लाइक ओर, जैसे खनिज पदार्थ हो, कोयला हो, सैंड हो, ब्रिक्स हो, एक्सेट्रा, ये सब चीज को क्या करते हैं, ओपन स्टोर के अंदर रखते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रलाइज्ड स्टोर। सेंट्रलाइज्ड स्टोर को हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर आप सेंट्रलाइज्ड स्टोर को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री है, कोई वर्कशॉप है, तो वहां पर क्या किए, एक स्टोर ऑफिस बना दिए, एक स्टोर रूम बना दिए। मान लीजिए उस स्टोर रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, एक फिटिंग शॉप है, एक पैटर्न मेकिंग है, एक फाउंड्री है, एक मोल्डिंग कास्टिंग है, एक फोर्जिंग सेक्शन है, एक हीट ट्रीटमेंट है, एक मशीन शॉप है, एक पैकिंग है और स्टोरिंग है। जैसे मान लीजिए फिटिंग शॉप है, तो हो सकता है, पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पर पैटर्न मेकिंग है। पैटर्न मेकिंग का मतलब है कि जो हमको प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट का हम ढांचा बना ले, रिप्लिका बना ले, डुप्लीकेट बना ले, लकड़ी से बना ले, प्लास्टिक से बना ले, मेटल का बना ले, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न मेकिंग कहते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ सामान का जरूरत पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, यहीं से ले लेंगे। अब मान लीजिए कोई फाउंड्री शॉप है जहां पर लकड़ी कुड़ी का कुछ काम हो रहा है, तो वो भी, उसको भी कुछ प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, तो वो भी क्या किया, बगल वाले स्टोर से ले लिया। मान लीजिए कहीं पर मोल्डिंग या कास्टिंग का काम हो रहा है। मोल्डिंग का मतलब हो रहा है कि जो आपके पास सैंड माउल्ड है, मतलब जो बालू है, उसमें हम लोग क्या किए, पैटर्न हम बना दिए। हमको क्या बनाना है, तो हम लोग को एक साफ्ट बनाना है, तो हम साफ्ट, मेरा पैटर्न हो गया। अब हम क्या किए, पैटर्न क्या चीज का बना लिया, लकड़ी का बना लिया। अब इसको क्या किए, बालू के अंदर इस साफ्ट को पूरा का पूरा डाल दिए और धीरे से साफ्ट को निकाल दिए, लकड़ी वाला पैटर्न को निकाल दिए। तो बालू के अंदर क्या हो गया, कैविटी बन गया, गड्ढा बन गया। तो इसको हम लोग क्या किए, मोल्डिंग कह दिए। मेटल को गला के लेके आए और उस गड्ढे में उसको क्या किए, डाल दिए, और जहां से प्रोडक्ट मिला उसको क्या किए, कास्टिंग के। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी हमको बहुत सारी चीज का जरूरत पड़ा, कहां से ले लिए, स्टोर रूम से ले लिए। अब
हो सकता है कि हमको लोहा को गरम उरम करके पीट के प्रेशर दे के हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए भी कुछ आइटम का जरूरत पड़ा तो इसको हम लोग इस जगह से दे दिए। हीट ट्रीटमेंट कुछ करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस करना है तो कुछ आइटम का जरूरत पड़ा तो यहां से ले लिए। मशीन शॉप है, उस मशीन शॉप में हो सकता है कटिंग करना हो, ग्राइंडिंग करना हो, वेल्डिंग करना हो तो यहां से ले लिए। अब यहां से क्या हो गया, पैकिंग कर दिए, स्मूथ कर लिए, तो स्टोरिंग कर लिए, तो पैकिंग करने के लिए कुछ आइटम का जरूरत पड़ा, यहां से ले लिए। इसका मतलब है कि एक ऐसा गोदाम, एक ऐसा स्टोर जहां से हर एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट को क्या करे, सारा सामान मिल जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज। सेंटर का मतलब केंद्र, तो एक ही जगह से सारे डिपार्टमेंट को सामान दे दिया जाए तो ऐसे को सेंट्रलाइज स्टोर कहते हैं। और सेंट्रलाइज स्टोर जनरली जो है छोटे फैक्ट्री के लिए, छोटे वर्कशॉप के लिए देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहां से इसका डिफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है। इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज में सेंट्रलाइज स्टोर इज प्रेजेंट, वहां पर सेंट्रलाइज स्टोर होता है जहां पर एक ही जगह से हर एक डिपार्टमेंट को क्या दे सकते हैं, हम लोग जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो दे सकते हैं। तो कह रहा है कि इन स्मॉल इंडस्ट्रीज सेंट्रलाइज स्टोर इज प्रेजेंट। In this system, the store room is located very near to the place of use. मतलब इस तरह के स्टोर में, जैसे ये स्टोर है, तो जहां भी आपका जो ये वर्किंग स्टेशन है उसके एकदम नजदीक में इसको बनाया जाता है। तो यही चीज लिखा है, इन दिस सिस्टम द स्टोर रूम इज लोकेटेड वेरी नियर टू द प्लेस ऑफ यूज। इफ देयर आर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अगर मान लीजिए बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा तो द स्टोर रूम इज लोकेटेड नियर टू द ऑल डिपार्टमेंट, सो मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ना ले जाना पड़े, दैट इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग आसान हो जाए, कॉस्ट उसमें कम लगे, क्योंकि अगर मान लीजिए मटेरियल को यहां से उठा के दूसरे जगह ले जाना होगा या बहुत दूर ले जाना होगा तो उसके लिए हमको किसी ना किसी आदमी को हायर करना होगा, कोई ना कोई मशीन के द्वारा ले जाना होगा, तो उससे कॉस्टिंग बढ़ता है। तो इस तरह के जो सेंट्रलाइज होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास ही बीच में उसको बना दिया जाता है। इन दिस स्टोर बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल इज पॉसिबल। मतलब इस तरह के स्टोरिंग में आप हर एक डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है, क्या चीज चाहिए, आसानी से आप उसको सुपरविजन कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आई होप आपको सेंट्रलाइज स्टोर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होगा। अगर कोई बड़ा सा इंडस्ट्रीज है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, तो बेचारा अगर एक स्टोर रूम वाला रहेगा, ये देखिए इस एक स्टोर रूम वाले में ये भी मांग रहा है, 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 तो उससे क्या हो सकता है कि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे अभी कभी आप कोई छोटा किराना दुकान में गए, 10 वो कस्टमर आ गए, तो बहुत सारा कस्टमर वेट करते रहता है, कुछ कस्टमर निकल भी जाता है। तो कह रहा है कि सेंट्रलाइज्ड जो होता है वो छोटे के लिए होता है, छोटे फैक्ट्री के लिए होता है, पर अगर बड़े इंडस्ट्रीज है तो वहां हर एक डिपार्टमेंट को अपना एक स्टोर दे दिया जाता है। कास्टिंग के लिए अलग एक दिया जाएगा, फिटिंग के लिए एक अलग स्टोर दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां प्रोडक्ट बहुत ज्यादा संख्या में बन रहा है। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। जैसे यहां पर देखिए, जैसे मोल्डिंग एंड कास्टिंग का जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए एक स्टोर रूम ये दे दिए, पहला दे दिए, पहला के लिए। अब अगर फोर्जिंग करना है, मतलब मेटल को गर्म करके पीट पाट के कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए जो है हम दूसरा स्टोर दे दिए, ये देखिए इसका अपना पर्सनल हो गया। उसी तरह अगर पैटर्न मेकिंग है, मतलब हमको जिस चीज का प्रोडक्ट बनाना है उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए जो जगह होता है उसको पैटर्न मेकिंग कहते हैं, उसके लिए देखिए ये स्टोर दे दिए, ये स्टोर दे दिए। फिटिंग का काम जहां पर हो रहा है वहां पर देखिए एक स्टोर दे दिए, ये 4 दे दिए, ये 4 दे दिए। उसी तरह यहां पर मशीन शॉप होगा तो उसके लिए हम अपना पर्सनल स्टोर दे दिए। उसी तरह यहां पर पैकिंग एंड स्टोरिंग रूम होगा तो इसके लिए अपना दे दिए। तो अलग अलग अगर प्रोडक्ट बन रहा है, ज्यादा संख्या में बन रहा है, बड़े इंडस्ट्रीज के लिए सोच रहे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट को अगर अपना इंडिविजुअल स्टोर दे दिया जाए तो ऐसे को हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर आर प्रीफर्ड इन लार्ज फैक्ट्री। बड़े फैक्ट्री में इसको देखा जाता है या दिया जाता है। Having different department using different kind of material and each department has its own store, such store is called decentralized store।
तो आई होप आपको स्टोर और इसके टाइप्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते जाइए और जितना पढ़ाएं उसको जबरदस्त ढंग से रिवीजन करते जाइए। बस एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।